नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, उत्तरायण आ रहा है हर साल की तरह, और इस साल का उत्तरायण बेहद शक्तिशाली है क्योंकि 2026 है एक, नंबर एक। अगर 2026 से कैलकुलेशन को हम समझेंगे तो वो एक होगा। सूर्य का ही साल है, सूर्य का ही महीना है, और सूर्य के महीने में ही ये उत्तरायण हर साल आता है। 14 जनवरी या 15 जनवरी, थोड़ा कन्फ्यूज़न है सबको, लेकिन इसमें मैं क्लियर कर दूं। 14 जनवरी को उत्तरायण मतलब मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है समझिएगा। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह घटना घटने वाली है 14 जनवरी की रात 9:58 में, यानी कि रात को 10 बजे। तो आप मान सकते हैं कि मकर संक्रांति 15 जनवरी को हम मनाएंगे। जी हाँ, और मकर संक्रांति भगवान सूर्य की ही पूजा का त्योहार है, लेकिन इसमें एक बहुत गूढ़ रहस्य है। इस मकर संक्रांति में षठ तिला एकादशी भी है। समझना, 11 साल बाद 2015 में यही मुहूर्त बना था, और ये मुहूर्त इस बार फिर से बना है। कभी आपने सुना है भगवान सूर्य नारायण, इस पूरे उनका नाम जब हम पुकारते हैं सूर्य नारायण, मतलब भगवान सूर्य के साथ नारायण शब्द का भी प्रयोग करते हैं। मतलब उन्हें वरदान है, भगवान सूर्य को यह वरदान है कि नारायण, भगवान नारायण विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तुम्हें मेरे नाम के साथ पुकारा जाएगा तो उस जातक को, उस जीव को मेरी भी पूरी कृपा प्राप्त होगी। तो यानी कि हम जब सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को सूर्य नारायण कहकर पुकारते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो भगवान नारायण की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। अब समझने वाली बात है, एकादशी भगवान नारायण की पूजा होती है, मकर संक्रांति में भगवान सूर्य की पूजा होती है। तो भगवान सूर्य नारायण की एक साथ हम पूजा करते हैं, हर साल पूजा करते हैं। तिल और गुड़, तिल का दान, गुड़ का दान, तिल और गुड़ से बने हुए पकवानों का दान, उसको ग्रहण, ये सारी चीज़ें हम मकर संक्रांति के दिन करते हैं। षठ तिला क्यों कहा गया है, षठ तिला एकादशी क्यों कहा गया है? क्योंकि सफेद तिल के पानी से स्नान, तिल और चंदन का उपटन, तिल से ही पितरों का तर्पण, तिल से बना हुआ भोजन, यज्ञ हवन में तिल का तर्पण, और अंत में तिल का ही दान। यानी कि षठ तिला एकादशी में 6 कर्मकांड, 6 अनुष्ठान, इससे षठ तिला पूर्ण होगा। और अब हमें जैसे कि हम ये यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो भगवान नारायण के लिए ये किया जाता है, क्योंकि ये जो सारी क्रिया है एकादशी के लिए। भगवान विष्णु के मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, तिल और गुड़ का भोग लगाइए, काले तिल का और गुड़ का भोग लगाइए। अगर स्नान करना है, स्नान स्वयं भी करना है, अपने भगवान नारायण के स्वरूप को, उनकी मूर्ति को स्नान कराना है, तो सफ़ेद तिल के पानी से स्नान करना। क्या करना, एक मुट्ठी सफ़ेद तिल अपने स्नान के पानी में डाल दीजिए और स्नान कीजिए। प्राचीन काल में नदी, तालाब, पोखर हुआ करते थे, तो वहाँ तिल को पानी में अर्पित किया जाता था, पूजा अर्चना की जाती थी, और फिर स्नान किया जाता था। तो वो परंपरा पुरानी थी। अभी मॉडर्न सोसाइटी है, लोग फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उतनी व्यवस्था हो नहीं पाती, तो बाल्टी में डाल करना है, थोड़ा गंगा जल भी पानी में डाल दें, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद भगवान, क्योंकि है तो ये भगवान सूर्य का ही दिन, तो मकर संक्रांति स्नान ध्यान करने के बाद जब भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो अपने पात्र में, अपने लोटे में, हाँ, तांबे का लोटा हो बहुत अच्छा है, कांसे का लोटा हो और भी अच्छा है, कांसा इसे कहते हैं, ब्रास के मटेरियल में के लोटे में आप गुड़ और तिल, पानी को मीठा करें, गुड़ डालकर पानी मीठा करें, तिल डालें, और फिर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। भगवान सूर्य नारायण का यह मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र पढ़ते नहीं बनता है तो हिंदी अनुवाद भी कर लें। हे सूर्य नारायण, उत्तम सुखों की कामना है हमें, सारे शुभ हमारे अंतर में वास करे, आपके प्रकाश से हमें सही रास्ता मिले प्रभु, आपके तेज से हम ओजस्वी और तेजस्वी बने, हमारे सारे कार्य सिद्ध हो और हमारे सभी कर्मों से सबका भला हो। हिंदी में ये बोले, और ये तो आपको रोज करना चाहिए। रोज भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, और यह अफर्मेशन बोले, प्रार्थना बोले, जिससे आपके जीवन में वैसी ही चीजें साकार होने लग जाएगी। ध्यान रखना, जीवित अवस्था में लाइव गॉड जिसे कह सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो है भगवान सूर्य नारायण। बाकी सारे परमात्मा के स्वरूपों को हम अपनी कल्पना में पूछते हैं, अपने बनाए हुए मूर्त में हम पूछते हैं। केवल भगवान सूर्य जो है हमें रोज दिखते हैं, हम उनके तेज को महसूस कर पाते हैं, उनके तेज को, उनके तेज से ये जीवन संभव है ना। तो चलिए वापस आते हैं। क्रिस्टल या पत्थर
जो लोग ये धारण करना चाहते हैं, मकर संक्रांति का दिन, एकादशी का दिन बहुत ही अच्छा होता है। इस मकर संक्रांति आप सनस्टोन, येलो सिट्रीन, पायराइट जो धन के लिए होता है वो धारण कर सकते हैं। पत्थर जो उंगली में पहनने का होता है वो होता है माणिक। रूबी, रूबी आप उंगली में धारण करना चाहते हैं, गले में पहनना चाहते हैं गहनों की तरह, यह दिन बहुत ही बढ़िया है। दोपहर के 12 बजे से पहले, यानी सूर्य उदय से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले, तो सूर्य जब सीधे होते हैं 90 डिग्री बनाने से पहले इसको धारण कर लें। कुछ नहीं, जैसा भी आपके हीलर ने आपको बताया, जिन्होंने आपको यह दिया है, जो उन्होंने हील करके दिया है, प्रार्थना करके दिया है, मंत्रों के उच्चारण से अभिमंत्रित करके दिया है, वो आपको बताएंगे कि कैसे धारण करना है। क्योंकि हर एक जानकार, हर एक ज्ञानी, हर एक हीलर आपके अनुसार आपके लिए रत्न तैयार करता है अपने अपनी विद्या से। तो वो आपको बताएंगे कि कौन सी प्रक्रिया से आप धारण करें, लेकिन मोटा मोटा दोपहर के 12 बजे से पहले आप इसे धारण कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया मौका है। आप अगर ऑनलाइन भी लेते हैं तो भी अपनी प्रार्थना और पूजा करके, शुद्ध करके, गंगा जल से, गौमूत्र से शुद्ध करके आप धारण कर सकते हैं। एकादशी में उपवास रखा जाता है, तो मकर संक्रांति में अन्न का दान किया जाता है। तो अन्न दान मत करना, क्योंकि वो उपवास है। अगर आप स्वयं उपवास है तो आप उपवास के समय अन्न दान नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा होगा एकादशी का यह उपवास पूरा हो जाए और अगले दिन जो आपने अन्न दान करने के लिए रखा हुआ है, आप अगले दिन दान करें। गाय को खिला दें बनाकर, कुत्तों को, भेड़ बकरियों को खिला दें, गरीबों को खिला दें। धन का दान नहीं करना जब तक आपको यह ना लगे कि बहुत धन की ही कोई विशेष आवश्यकता है। एकदम ही किसी भी स्वरूप में अगर देखा जाए तो धन का दान उचित नहीं होता है। मुद्रा का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुद्रा का दान करने से आप ट्रांजैक्शन करते हैं। तो कुछ अगर आप धन देंगे तो कुछ तो उनसे लेंगे, तो आप उनका दुर्भाग्य ले लेंगे। ठीक है, हर कोई आपको हृदय से आशीर्वाद दे, ये आवश्यक नहीं है। अगर इसलिए धन का दान देने से बचें। रोटी, कपड़ा और मकान, इलाज, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं जो एक भिक्षार्थी की, वो होती है भूख पेट की, वस्त्र की, या कुछ रहने के लिए व्यवस्था कर दें। तो इनमें से कुछ भी आप करना चाहें तो ज़रूर करें। धन के दान से बचें। तो जैसा कि मैंने बताया कि एकादशी पूरा होने के बाद अगले दिन, जैसे 15 जनवरी तक तो एकादशी, मकर संक्रांति चलेगा ही चलेगा। हालांकि 15 जनवरी शाम तक मकर संक्रांति पूरा हो चुका होगा, एकादशी भी पूरा हो चुका होगा, लेकिन शाम को दान का प्रावधान नहीं है, इसलिए 16 जनवरी को ही आप जाके दान करें। वस्त्रों का भी दान करें, बहुत अच्छा होगा। वस्त्रों का दान, इसका कहीं भी अर्थ नहीं है कि आप अपने पुराने वस्त्र निकाल के दान कर रहे हैं। वो कर सकते हैं, लेकिन वो दान में नहीं आता। नए वस्त्रों का दान करें। और खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, मिठाई, इन सब का भी दान कर सकते हैं। अन्न का दान ज़रूरी है। अन्न में चावल, दाल और उसमें तिल ज़रूर रखिएगा। इससे पुण्य प्राप्त होता है आपको भी, आपके पितरों को भी। और ये सारी विधि करने के बाद आपके जीवन में सुख आएगा। सूर्य का साल है, सूर्य का यह अनुष्ठान कर लीजिए और सुख से इस साल को भोगिए। आशा करता हूँ यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।